आपने सारा संसार कैसा था? कृष्ण से, भगवान से विमुख ही था। हाँ, विमुख था महाराज जी, बिल्कुल विमुख था। संपूर्ण विमुख था और उनका इच्छा क्या है, सभी संसार हरिनाम करे। इसीलिए उनका अंतकरण से उन्होंने चाहा जे सब संसार को हरिनाम कराने के लिए। यहाँ मूर्ति विशेष नहीं है, विशेषता मूर्ति में नहीं है। हाँ। क्यों? मंत्र में विशेषता। आप देखिए, आपका घर में आपने हनुमान का मूर्ति रखे अथवा सीताराम का मूर्ति रखे, ठीक है। और भारतवर्ष में देखिए 9 वर्ष है ना, भारतवर्ष में उपासना होता है ये का नर नारायण का, भगवान का। हाँ, अलग अलग वर्ष में देखिए, हाँ अलग अलग वर्ष में। लेकिन आप देखिए, विचार करिए तो अलग अलग स्थान पर भी भेद में अलग अलग सब मूर्ति की उपासना की व्यवस्था बताया गया भागवत में। तो भागवत का सिद्धांत लेना चाहिए जी। श्री राधे, बोलो राधा रानी की। सभी भक्तों का भी बहुत स्वागत है संत यात्रा में, और आप सभी के जो प्रेम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप हमको अनुग्रहित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। ऐसे ही आप सभी हम पे प्रेम बरसाए रखें और किशोरी जी की कृपा बरस रही है आनंद से। आज हम आपको एक और भारतवर्ष के ब्रज में ही रहने वाले एक संत के दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सुलझी हुई मूर्ति हैं, बहुत ही अद्भुत ज्ञान और बड़े स्पष्ट वक्ता हैं महाराज जी। उनके आपको दर्शन कराऊंगा आज। आप इस वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, वास्तव में बहुत ही आनंद वाला सत्संग होने वाला है महाराज जी के साथ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आइए मेरे साथ। रास्ते में रह के कौन सा जाप करें, क्या करें, यही बोल दो महाराज जी। 2 मिनट का ही बोल दो सिर्फ, जिससे शायद 1% भी लोगों को पहुंचा तो महाराज जी हो सकता है उनका भी कुछ हो जाए। क्योंकि संत तो महाराज जी जगत कल्याण के लिए बनते हैं, सब छोड़ के। तो बस महाराज जी हमें तो इतना ही बता दो बस आप, शायद हमें भी अनुकूल लग जाए। ये सब प्रचार से प्रचार नहीं होता। हरि नाम अंतकरण में हरि नाम का द्वारा ही प्रचार होता है। ये सबसे देने से नहीं होता है। तो ये कितना सब दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई हमारा मन में जी हमें हरि नाम करने पड़ेगा, ये आता है किसी को? नहीं महाराज, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, मैं आपका वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन महाराज जी जैसे कि हमारे महाप्रभु जी हुए हैं, अब अगर वो इतना प्रचार प्रसार नहीं करते महामंत्र का, तो क्या हमारे जो सनातनी भाई हैं वो उस भक्ति मार्ग की तरफ चल पाते? महाराज जी नहीं चल पाते। भगवान जब चाहता है तो वही होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहा था तो आपने सारा संसार कैसा था? कृष्ण से, भगवान से विमुख ही था। हाँ, विमुख था महाराज जी, बिल्कुल संपूर्ण विमुख था और उनका इच्छा क्या है, सभी संसार हरिनाम करे। इसीलिए उनका अंतकरण से उन्होंने चाहा जे सब संसार को हरिनाम कराने के लिए। हाँ, इसीलिए जो देख रहा और वो कृष्ण प्रेम पागल हो रहा। हाँ, इसीलिए जड़ चेतन और क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा पशु पक्षी सब कृष्ण कृष्ण करके नाचने लगा। आज हम लोग करते हैं लेकिन इतना नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। नहीं तो महाराज जी वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो जो संत चले गए, अब जो कली काल चल रहा है इसमें भी सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी समझे युग का प्रभाव है या और धर्मों का प्रभाव है, ये इतना बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसको पुष्ट नहीं करेंगे तो महाराज जी ये परेशानी रहेगी ना आगे जाके हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए महाराज जी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, करिए प्रचार भी करना चाहिए। तो महाराज आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम कैसे कर सकते? हमें तो इतनी सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि हम तो ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। आपसे जो सीखते हैं वही हम बोलते हैं इसमें। राधे राधे, राधेश्याम। हाँ, हरिनाम करिए, हरिनाम सब कुछ करने वाला है। राधे राधे। तो महाराज जी ग्रस्त में रह के कोई भी नाम एक नाम पकड़ के कर सकते हैं हम, कुछ भी? हाँ, नाम में निष्ठा होना चाहिए। नाम में निष्ठा होना चाहिए, निष्ठा पूर्वक करना चाहिए कोई भी नाम। नहीं, ऐसा है जो
कोई भी ना, भगवान का तो अनंत नाम, लेकिन नाम होने पर जो गुरु जो दिया है मंत्र ना जी। उसमें वही नाम में निष्ठा रहना चाहिए। नाम बहुत नाम तो भगवान का, लेकिन जो गुरु प्रदत्त जो नाम है उसी नाम में निष्ठा होना चाहिए। ये नाम में निष्ठा कैसे? गुरु में जब तक निष्ठा नहीं होता तब तक नाम में निष्ठा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा महाराज। हाँ, भजन निष्ठा करिए, और जो नाम है वही कृष्ण, कृष्ण से नाम से अलग नहीं है। महाराज जी एक और छोटा सा प्रश्न था, बहुत छोटा सा, कि महाराज जी जैसे कि हम और आप ब्रज में अभी वास कर रहे हैं राधा रानी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से, तो महाराज जी किसी ने जो उनका गुरु है वो रामानंदी महाराज जी से गुरु मंत्र ले लिया, लेकिन वो रह रहा है ब्रज में, राधा रानी के दर्शन कर रहा है नित्य प्रतिदिन, तो क्या इसमें कुछ अंतर है महाराज जी? क्योंकि उन्होंने राम मंत्र दिया होगा, रामानंदी संत हैं तो, लेकिन यहाँ पे जो रह रहे हैं ये हमारा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नगरी है, तो इसको कैसे महाराज जी? क्योंकि ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या इसका वास्तव में सॉल्यूशन है। देखिए, हम लोग देव गीता में कहता है देव जानती देवव्रता, पितृ जानती पितृजा, भूतानि जाति भूतेजा। जो माँ में ये जानती, जो मुझको उपासना करता है वो मेरे धाम में आता है। हाँ। अभी देखिए, जो जिस मंत्र का अभी जो देवता लोगों का उपासना करता है देवलोक को जाता है, हाँ। जो पितर लोगों को उपासना करता है पितृलोक को जाता है। जी। जमाली जी जो शंकर जी की मंत्र भी उपासना करा ना, वो भी ब्रज में बैठ के वो शंकर धाम कैलाश को जाएगा। अच्छा। हाँ, आप देखिए, जो मान लीजिए आपने रामानंदी बोले हैं, राम मंत्र की उपासना कर रहा, जी। वो साकेत धाम जाएगा। अच्छा। हाँ, क्यों? उनका देखिए यहाँ मूर्ति विशेष नहीं है, विशेषता मूर्ति में नहीं है। हाँ हाँ। क्यों? मंत्र में विशेषता। आप देखिए, आपका घर में आपने हनुमान का मूर्ति रखे अथवा सीताराम का मूर्ति रखे, ठीक है ना? अच्छा, घर में आपका घर में मंदिर में कहीं भी हो, कोई भी मंदिर मान लीजिए सीताराम का विग्रह भी स्थापित किया, कृष्ण की राधा कृष्ण भी स्थापित किया। अब मान लीजिए आपका पास में मंत्र कौन सा है? मान लीजिए कृष्ण का मंत्र है। अच्छा, यहाँ पर भोग लगाएंगे सीताराम जी को, कौन सा मंत्र से भोग लगाएंगे? रामानंदी संत जो दिए हैं उसी से लगाएंगे हम तो। अगर राम भगवान है ना सामने, हाँ, तो उनको भोग लगाना है। नहीं, हमने क्या बोला? हाँ। मान लीजिए मंदिर में आपका पास में मंदिर में सीताराम का भी विग्रह है और राधा कृष्ण का विग्रह, दोनों है। ठीक है। आप देखिए, ठीक है। आपका मान लीजिए सीताराम का मंत्र प्राप्त हुआ, आपने जैसे बोले। हाँ। अच्छा, सीताराम का मंत्र, अभी राधा कृष्ण को आप भोग लगाएंगे कौन सा मंत्र से? नहीं पता, मुझे तो नहीं पता महाराज। हाँ, सीताराम का जो मंत्र प्राप्त हुआ ना, उसी मंत्र से भोग लगाएंगे। अच्छा। क्यों? आपका बाद में सीताराम का मंत्र है ना? हाँ, सीताराम का मंत्र। हाँ, तो देखिए राधा कृष्ण भी आपका लिए सीताराम बन गया। अच्छा। इसीलिए यहाँ विग्रह विशेष नहीं है। हाँ। विग्रह विशेष नहीं है, विग्रह जो विग्रह वो बराबर हो गया। बराबर हो गया। अब देखिए गीत भागवत में कहा एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिड़यंती युगे युगे। और जब एते चांस भगवान का जितना सब अवतार होता है, सब कोई अंश है कोई कला है। अब देखेंगे पंचम स्कंद हरि वर्ष में भगवान का उपासना होता है, ये में नृसिंह भगवान का उपासना होता है। अच्छा, रामचंद्र का भी कौन सा वर्ष में? वहाँ किम पुरुष वर्ष में रामचंद्र की उपासना होता है। सब अलग अलग मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह जो भगवान का जितना अवतार है ना। अच्छा, और भारतवर्ष में देखिए 9 वर्ष है ना, भारतवर्ष में उपासना होता है ये का नर नारायण का, भगवान का। हाँ, अलग अलग वर्ष में देखिए। हाँ, अलग अलग वर्ष में। लेकिन आप देखिए विचार करिए तो अलग अलग स्थान पर भी भेद में अलग अलग सब मूर्ति की उपासना की व्यवस्था बताया गया भागवत में। तो भागवत का सिद्धांत लेना चाहिए जी। अच्छा, भागवत का सिद्धांत लेने से तो आपका अलग अलग स्थान। और देखिए
जब जिस मंत्र का उपासना कर रहा ना, वो वहीं, चाहे ब्रज में बैठे, चाहे अयोध्या में बैठे, चाहे जगन्नाथपुरी में बैठे, चाहे ये में रामेश्वर कहीं भी बैठे, वो जिस मंत्र का उपासना कर रहा है वही मंत्र ही उनको उस स्थान को प्राप्त कराएगा। इसलिए मंत्र ही विशेष है यहाँ पर, मंत्र विशेष है। अच्छा, ये आप देखिए। और हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण का उपासना करेंगे फिर ब्रज में बैठ के, इनके लिए क्या है, देखिए ब्रज का भीतर में भी ब्रज लीला में एक ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला, 3 भी आता। 3 लीला आ जाने से आपका जो ब्रज का उपासना करेंगे ये लोग जाएंगे कहाँ, गोलोक का उसका स्थान। आप देखिए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग। 4 युग में भगवान का प्राप्ति के विषय में भी 4 युग में अलग अलग बताया गया। द्वापर युग में भगवान श्याम सुंदर का। अच्छा, लेकिन कली युग में क्या है, कली युग में उपास्य कौन है, उपास्य वास्तव में है चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु उपास्य है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने को बताया नहीं, वो कृष्ण उपास्य बताया। इतना ही अंतर कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब कृष्ण की उपासना, हाँ, जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु। लेकिन कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की उपासना का पद्धति को दिखाया। और ये भी इसलिए ये जो कौन मंत्र का उपासना है, महाप्रभु ने कहा है यही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी वेद व्यास महाप्रभु का जब सहस्त्र नाम में वेद व्यास कहा, ये जो भगवत प्राप्ति कराने के लिए। आप देखिए, हमें ये बात को छोड़ दीजिए, छोटा सा ये में जाइए, देखिए। अच्छा, इस समय पर हमारा भारतवर्ष का शासक कौन बना है? नरेंद्र मोदी। इसका पहले नरेंद्र मोदी था? नहीं, नरेंद्र मोदी का पहले कौन था? मनमोहन सिंह था। हम नहीं जानते, क्यों? हम टेलीविजन पे, मोबाइल पर नहीं दिखते हैं। दूसरे थे, कांग्रेस शासन था। हाँ, कोई भी हो। अच्छा, देखिए, तो जो क्या वो नाम बोले पहले मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। अच्छा, मनमोहन सिंह का समय पर क्या दूसरा जो इस समय पर नरेंद्र मोदी बना है, वो क्या अपने आइन को चला सकते थे? अपने अनुशासन को चला सकते थे? नहीं चला सकते थे महाराज। अच्छा, इस समय पर जैसे नरेंद्र मोदी अनुशासन चला रहा, इस समय पर क्या मनमोहन सिंह चला सकते हैं? नहीं चला सकता। हाँ, नहीं चला सकता। पक्का है? पक्का है, बिल्कुल। तो इसी प्रकार जो सत्ययुग में भगवान का अवतार था, इसीलिए शुक्ल वर्ण भगवान का, जैसे कपिल अवतार था, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, सब अलग अलग ये ऐसी प्राप्ति होता था, ऐसे। अच्छा, दूसरा त्रेतायुग में जब त्रेतायुग में भगवान का चतुर्भुज और रक्त वर्ण, भागवत में 5वें स्कंद अध्याय और 11 स्कंद में आता है। अच्छा, अब बताइए, जब त्रेतायुग में भगवान ऐसे भगवान का रूप धारण करके जटा, बलकल और रक्तवर्ण, और उस भगवान को लोग यज्ञ का द्वारा उपासना करके, सत्ययुग में तपस्या करके, त्रेतायुग में यज्ञ का द्वारा उपासना करके उस भगवान को प्राप्ति होता था। जैसे हमने बोला, आपने बोला ना मनमोहन सिंह इस समय पर ये, और देखिए उसी समय भगवान को उसी प्रकार उपासना होता था और प्राप्ति भी उसी को होता था। लेकिन द्वापर युग आया, द्वापरे भगवान श्याम पीतवास निजायुध श्रीवत्संकादिभिश्च लक्षण रूपलक्षित। भगवान का ऐसा लक्षण था, और संकर्षण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धाभ्याम तुभ्यम भगवते नमः, इस मंत्र से लोग उपासना भी करते थे और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता था द्वापर युग में। और कली युग जब आया, ये 3 पैर अधर्म नष्ट हो गया, और एक पैर में जैसे और अधर्म होने के नाते उस समय पर भगवान कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण सांगो उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस। चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने के नाते इस समय पर क्या है, भागवत में कह रहा
जे खलु खलु भविष्यन्ति नारायण परायण, वही प्रसंग में संपूर्ण चराचर जितना है सब भगवान का नारायण परायण हो जाएगा सब जीव। इसीलिए और जो कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभव, कृत आदिषु अर्थात सप्तमी का बहुवचन किया। जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब युग में जो सब जन्म लिया था, ये सब कली युग में जन्म लेंगे और सब हरिनाम संकीर्तन करके सब भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। हाँ, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए चैतन्य महापुरुष का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह जप गया सब करिया निर्बंध, यह होते सर्वसिद्धि हईवे सवार, सर्वक्षण बलई थे विधि नहीं यार। कि आप देखेंगे और एक चीज़, आप किसी समय अनुष्ठान करें जी, हाँ अनुष्ठान आप देखिए विचार करेंगे, किसी मंत्र का आप जप करने बैठेंगे ना 10 मिनट आप जप करने नहीं सकते। क्यों? आसन शुद्धि नहीं है, स्थान शुद्धि नहीं है। अच्छा, देश काल पात्र बहुत ये सब देखने पड़ता है। देखने के बाद जब आप जप करने बैठेंगे ना, तो मान लीजिए कुत्ता पहुंच गया, बिल्ली पहुंच गया, बंदर पहुंच गया, सब मंत्र का और आप जप नहीं कर सकते। छोड़ने में कौवा पहुंच गया, दृष्टि में आया बुगला पहुंच गया, ऐसे नाना प्रकार आप देखेंगे विघ्न चारों ओर खड़ा हो जाएगा। लेकिन और ये जो महामंत्र ऐसे चैतन्य महापुरुष दे के गया है जे सारी विघ्न को नष्ट करने वाला और सरल में भगवान, हाँ यही मंत्र है चैतन्य महापुरुष। क्यों? युगावतार, त्रेता युग का अवतार युगावतार, सत्य युग का अवतार, द्वापर युग का युगावतार, और इस समय कली युग अवतार। जैसे मनमोहन सिंह और आपने बोले जो जैसे और उसी का हिसाब में चलता है इस समय, इसी प्रकार से। तो महाराज जी जैसे कि गुरु मंत्र लिया है किसी ने, क्या गुरु मंत्र के साथ में महामंत्र नहीं कर सकता है वो? महामंत्र महापुरुष सबके लिए, क्यों सभी संप्रदाय के भीतर में चैतन्य महापुरुष जाके हरि नाम का धूम बचा दिया। वही मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे गुरु मंत्र रामानंदी से लिया और उन्होंने जैसे भी गुरु ने आज्ञा की 1 माला 2 माला 10 माला 20 माला करने के बाद में क्या आदमी महामंत्र भी तो कर सकता है? महामंत्र सब कर सकते हैं। महामंत्र करने के लिए किसी का ये नहीं है, निषेध नहीं है। महापुरुष ये महामंत्र सबके लिए बराबर खुला कर दिया श्रीमन चैतन्य महापुरुष, इसलिए सब संप्रदाय कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी भी कलिशंतन उपनिषद में कहा, इस मंत्र का द्वारा ही नारद जी को कहा, इसी मंत्र का द्वारा ही सब सारी संसार भवसागर से पार होगा। पार होने का यही मंत्र है। बोलेगा राज महाराज की जय। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी ने, देखो बड़ी कृपा की है वास्तव में कि घड़ी 2 घड़ी थोड़ा सा हमें सत्संग दिया महाराज जी ने। और कितना सुलभ और सरल, मेरे हिसाब से आपके जो प्रश्न है ना, जो बार बार आप पूछते हैं, बिना पूछे ही महाराज जी ने उनका उत्तर आज आपको दिया है कि वास्तव में कैसे मंत्र जाप होता है, कौन सा मंत्र कलयुग में सिद्ध मंत्र है। क्योंकि त्रेता युग में अलग था, द्वापर में अलग था, और कलयुग में जो मंत्र महाराज जी ने बोला है वो सब लोग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी रामानंदी से या गौड़ीय संप्रदाय से किसी से भी दीक्षित हों। बड़ा सूक्ष्म रूप में समझाया है महाराज जी ने। अब ऐसे ही हम मिलते हैं किसी अगले दर्शन के साथ में, ब्रज की छुपी हुई ऐसे ही मूर्तियों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की। जय हो, बड़े जय हो, ब्रज वाले की जय। ठीक है महाराज जी।